ज़ारा कदीर की सास सुगरा बरहना होकर रात को कब्रिस्तान में फिरा करती थी। हल्लेदार खातून है, उनका ये कहना था कि मैंने एक रात सुगरा को बरहना बगैर कपड़ों के कब्रिस्तान में देखा। आखिरी रात जो ज़ारा कदीर की 1 से 1.5 घंटा अपने शौहर से बात हुई, उसमें ज़ारा कदीर के शौहर का ये कहना था कि मेरी माँ काला जादू किया करती थी। अगर कदीर को ये सब हकाइक पता थे तो उसने अपनी बीवी को क्यों नहीं बचाया। मकतूला ज़ारा कदीर की सास काला जादू किया करती थी। ज़ारा कदीर ने कत्ल होने से एक रात पहले अपने शौहर से क्या बात की। मोहल्लेदारों का कहना है कि ज़ारा कदीर की सास सुगरा एक अपनी बेटी का पहले भी कत्ल कर चुकी है। बेटी ने मोहल्ले के किसी लड़के से पसंद की शादी कर ली थी, जिसमें ज़ारा कदीर की सास सुगरा ने उसे खाने में जहर दे दिया। जहर खाने के बाद हैजा होकर हैजा होने के बाद सुगरा की बेटी जान से हाथ धो बैठी। बहू को कत्ल करने से पहले कब्रिस्तान क्या किया करती थी सुगरा। दरिंदा सिर्फ सुगरा ज़ारा से पहले भी काफी कत्ल कर चुकी हैं। कौन कौन सी बेटी इस दरिंदगी में शामिल है। माँ का अपने बेटे और ज़ारा के वालिद शबीर अहमद से कहना था कि ज़ारा हमारे साथ खुश है, वो ससुराल में बिल्कुल खुशबाश अपनी जिंदगी गुजार रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि ज़ाहरा के शौहर को अगर इन सब हकाइक का पता था तो वो क्यों अपनी माँ के साथ अपनी बीवी को रहने पर मजबूर कर रहा था। आखिरकार असर हकाइक क्या है। ज़ाहरा की सास सुगरा ने पहले ज़ाहरा को गला घोंट कर मारा, फिर उसके टुकड़े टुकड़े किए और शनाख्त ना हो सके इसलिए चूल्हे पर जलाती रही। जैसे कि हम कहें सिरी पायों को चूल्हे पर भुना जाता है, इसी तरह ज़ाहरा के गर्दन को, ज़ाहरा के फेस को बिल्कुल ख़त्म करने की भरपूर कोशिश की गई। यहाँ पर अगर हम बात करें कि लड़ाई की वजह जो है वो कोई इतनी बड़ी नहीं थी। जो वजूहात बताई जाती हैं वो सिर्फ इतनी थी कि ज़ाहरा का जो शौहर कदीर है वो ज़ाहरा को खर्चा भेजा करता, तो लड़ाई की वजह सिर्फ इतनी ही बनी कि मेरा बेटा अपनी बीवी को खर्चा क्यों भेजता है जबकि उसे भेजना माँ को चाहिए। और वैसे भी असूल यही है कि शादी के बाद शौहर को अपनी बीवी को ही खर्चा देना चाहिए और बीवी के साथ ही होना चाहिए। डस्का सियालकोट में सफाफ शिकार होने वाली ज़ाहरा आखिरी चंद घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गुफ्तगू अपने शौहर के साथ करती रही। ज़ाहरा के ससुराल के बारे में हौलनाक इंकशाफ आए हैं। ज़ाहरा को जानबूझकर मारा गया। ज़ाहरा के घर वालों को इस चीज़ का पता था कि ज़ाहरा मौत के मुंह में रह रही है। ज़ाहरा की फैमिली को भी इल्म था कि ज़ाहरा को एक बार पहले भी कत्ल करने की कोशिश की गई है। ज़ाहरा के सास काला जादू किया करती थी, तावीज़ धागों को बहुत ज़्यादा माना करती थी और आजकल हो भी ये रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा तवीज़ धागों को मानते हैं, काले जादू को मानते हैं। मोहल्लेदार सुगरा और उसकी बेटियों को अपने घर दाखिल नहीं होने देते थे कि ये काला जादू करती हैं। मोहल्ले में काला जादू के नाम से लोग जानी पहचानी जाती थी। लोग इनसे मिलना जुलना बहुत कम करते थे और कब्रिस्तान में भी ये छिले काटा करती थी। काले जादू का इल्म सुगरा बीबी जानती थी। ये कैसा ससुराल है जहाँ बहू को मारने की कोशिश की जाती है, वहाँ पर उसको बचाने वाला कोई नहीं होता, वो उस घर में महफूज नहीं है। बहुएं जो हैं उनका मुस्तकबिल उनके ससुराल में गुजरता है और ससुराल मायके से बढ़कर होता है। लेकिन ये एक ऐसा ससुराल था जहाँ पर बहू के ऊपर हम लोग पूरा इंतजार करते हैं। बेटियां तो अपने घर की हो जाती हैं, बहू ने हमें संभालना होता है, बहू ने हमारी नस्ल आगे बढ़ानी होती है, बहू ने हमारे बेटे संभालने होते हैं। और उस बहू के साथ इस तरह का सलूक किया जा सकता था कि सोचा भी नहीं जा सकता। सवाल तो यहाँ ये पैदा होता है कि ज़ाहरा फिर वहाँ क्यों रह रही थी। और ज़ाहरा कुछ अर्सा पहले अपने शौहर के साथ कदीर के साथ सऊदी अरब शिफ्ट हो चुकी थी, लेकिन फिर ज़ाहरा कदीर पाकिस्तान वापस क्यों आई। पाकिस्तान वापस आने के बाद उसने अपने ससुराल में रहाइश क्यों रखी, जबकि उसे ये चीज़ पता थी कि मैं एक मौत के मुंह में ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मेरी सास और नंदे मुझे मारने की दोबारा भी कोशिश कर सकती हैं। आखिरकार उसके शौहर और वालिद ने उसे वहाँ से क्यों नहीं निकाला। जहाँ एक बहू पर इतना ज़्यादा जुल्म और तशद्दुद होता हो, उस बहू बेटी बीवी को वहाँ क्यों नहीं रहने दिया जा रहा है। इन्हीं वजूहात की वजह से ज़ाहरा सऊदी अरब शिफ्ट हो गई थी और फिर वहाँ से पाकिस्तान भी आ गई और शौहर को भी नहीं पता था कि उसकी माँ और बीवी कैसी हैं। शौहर का इन सब चीज़ों का इल्म होने के बावजूद भी शौहर जो है वो अपनी बीवी के साथ उसको अलग क्यों नहीं रख रहा था। यहाँ पर अगर हम बात करें कि आप लोग अपनी बीवियों को अलहदा नहीं रख सकते, आप शादी क्यों करते हैं। और मेरा उन सासों से सवाल है कि मुझे ये बताएं कि अगर आप लोगों को अपनी भाभी या आपको अपनी बहू बर्दाश्त नहीं होती तो खुदारा आप उनकी शादियां ना करें। क्यों करते हैं आप लोग अपने बेटों की शादियां। उनकी ज़रूरियात खुद पूरी कर लें, उनकी जिम्मेदारियां आप खुद देख लें। अगर आपको एक बहू बोझ लगती है और आपको बेटा जुदा कर रही होती है तो आप लोग ना करें ना शादियां। सासें जो है वो इतने लाड प्यार से अपनी बहुओं को लेकर आती हैं, फिर बाद में उनकी तलाक़ें करवाने पर हो जाती हैं, फिर उन पर तशद्दुद करवाती हैं, जुल्म करवाती हैं, बेटों को भड़काती हैं। ये कहाँ का असूल है। बेटियाँ तो अपने बाप की शहजादियाँ होती हैं, उनकी शहजादी लेकर आ रहे हैं और आके बाप के घर का काम भी कर रही है, मुलाजमा बनी हुई है, आपको बच्चे भी पैदा करके दे रही है, आपके बेटे की भी खिदमत कर रही है, आपकी भी कर रही है, आपकी बेटियों को भी संभाल रही है, नंदों को भी संभाल रही है, देवर को भी संभाल रही है, जेठ को भी संभाल रही है। हालांकि अर्शाद तो ये है कि जी शादी के बाद अगर बेटियां घर आएँ तो एक टाइम का बीवी से खाना पकवाएं
और कहें कि जी एक टाइम का तुम्हारा हक है, तुम्हारा फर्ज है कि तुम एक टाइम का खाना मेरी बहनों को बनाकर दो। बहनों को कहो कि ये पड़ा घर का सामान ही तुम्हारे बाप का घर है, खुद ही बनाओ खुद ही खाओ। मेरी बीवी मुलाजमा नहीं कि तुम लोगों के लिए खाना बनाई और तुम लोगों के नाज नगरे उठाए। जब तक तुम्हारा दिल करे तुम इस घर में रहो और पकाओ और खाओ। बड़े लाड और मान से लाई जाती हैं बेटियां, ब्याह कर ले आते हैं, फिर बाद में इतना जुल्म जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया है। व्यूअर्स, ये केस जो हम बार बार सुन रहे हैं, हम लोग का खुद जो है वो एतबार उठता जा रहा है। शादी से सबसे पहली बात, तो दूसरे नंबर पे अपने रिश्तों से एतबार उठ चुका है। ये एक ऐसा रिश्ता था खाला भांजी का जो कि बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। अगर हम सुगरा की बात करें तो उसने अपने पोते को भी नहीं छोड़ा। वो पोता जो कि 9 माह का ज़हरा के पेट में था, उसे भी नहीं छोड़ा। एक ऐसी सफाक सास खाला, जिसे हम कहेंगे खाला के नाम पे एतबार उठता जा रहा है। लोग बहुत ज़्यादा डर चुके हैं इस केस को देख के। पूरे पाकिस्तान में ये खबर फैल चुकी है, दुनिया भर में, कि कैसे एक सास ने अपनी बहू को कत्ल कर दिया, उसके टुकड़े टुकड़े किए, उसे जलाया गया, बोरियों में डाला गया, उसे गला घोंट कर मारा। अब तो अल्लाह बेहतर जानता है कि उस वक्त उसने कितनी तकलीफ बर्दाश्त की ज़ारा ने। काला जादू वाकई ही इंसान को पागल कर देता है। आजकल अगर हम बात करें तो एक ड्रामा भी सोशल मीडिया पे ऑन एयर है, उस ड्रामे से देख कर भी सबक हासिल कर सकते हैं। खुदारा अगर आप लोगों को ये हकायक पता है कि आपके ख़ानदान में कोई ऐसा शख्स या ऐसी औरत है जो काला जादू करती है, उस चीज़ का इल्म रखती है, तो उससे दूर रहें। ज़हरा कदीर के वालिद शबीर अहमद को जबकि इस बात का इल्म था तो उसने अपनी बेटी वहाँ क्यों दी? खुदारा अपनी बेटियों को जब रिश्ता करें तो देख कर सोच समझ कर रिश्ता करें कि हम अपनी बेटियां कहाँ ब्याह रहे हैं, हमारी बेटियां जिस घर में रह रही हैं वो खुश हैं या नहीं। ससुराल वालों को कहने पर अमल नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी बेटियों से पूछा जाना चाहिए। चलें, शादी करते वक्त तो आप नहीं पूछते कि बेटा तुम्हारी मर्जी क्या है, लेकिन जब आप उनको रुखसत करते तो फिर उनसे पूछा करें। कहते हैं ना कि बहुएं बेटियां नहीं बनती। पहले मुझे ये बताओ कि सासें कब माएँ बनी हैं? सासें माएँ बनकर दिखाएं तो बहुएं भी बेटियां बनकर दिखा सकती हैं। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।